बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वही शेख इस्लामाबाद से आपसे मुखातिब। अप्रैल का महीना तेज़ी से गुजर रहा है और जैसे कि इस्लामाबाद के लोगों का कुछ पता नहीं चलता, यहाँ के मौसम का भी कुछ पता नहीं चलता। इस पर ना लोगों पे यकीन किया जा सकता है। ये शहरी इक़्तिदार जो है, हमने अपनी आंखों से देखा, कई आए कई गए और कितने कितने को झूठे को सच्चे को वादे को ये वो फला 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 लंबी कहानी है। वो किसी दिन तारीख में बात करेंगे और एक प्रोग्राम करेंगे शहर इक़्तिदार के हवाले से। उसका नाम होगा, जैसे हमने पहले भी शुरू किया था FM वर्ल्ड पाकिस्तान से, तो उसमें हम द हिस्ट्री ऑफ पावर एंड लस्ट इन इस्लामाबाद, सिटी ऑफ सिंध तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन सिटी ऑफ मैनी अदर ईवल्स कहेंगे। लेकिन अच्छी चीज़ें भी बहुत हुई हैं यहाँ। बहुत सूफिया इकराम के ज़ियारात भी हैं, लेकिन उसके बिल्कुल साथ ऊपर जो है वो पार्लियामेंट हाउस भी है और वज़ीर आज़म हाउस भी है, अवान सदर भी है और पता नहीं क्या क्या है। साथ में पार्लियामेंट, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, रेडियो पाकिस्तान है, पाकिस्तान टेलीविज़न है, फॉरेन ऑफिस है, ये कंस्टिट्यूशन एवेन्यू पर सब कुछ वाक़या है। और ये जो पावर की जो जंग है यहीं पे होती है सारी, और आने और जाने वाले कई आए और कई गए और क्या क्या वो करके गए। तारीख सारी जो है यहाँ के जो सीनियर लोग हैं वो सब जानते हैं। उनमें से एक हम भी हैं जिन्होंने यहाँ बिल्डिंग्स को बनते हुए भी देखा, उसको आबाद होते हुए भी देखा और उसके अंदर होने वाली बहुत सारी चीज़ों को भी देखा। बहरहाल एक चीज़ आज मैं, जहाँ हम वार पे बात कर रहे हैं, हम स्पोर्ट्स पे बात कर रहे हैं, हम हेल्थ पे बात कर रहे हैं अपने इस लाइव शोज़ में, या कह लीजिए कि इस तरह के जो एपिसोड्स डिफरेंट चल रहे हैं। तो बहरहाल अब हमने आज मैंने सोचा कि यार देखो, दुनिया जो है, हर आदमी जो है, चूँकि मुझे पिछले एक वीक में हमारी फैमिली में एक कह लीजिए कि शादी की तकरीब थी और उसमें बहुत सारे हमारे अज़ीज़ व अक़ारब जो अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, फलां मिडल ईस्ट से, कोई मिडल ईस्ट से तो है कम ही, इतने वो जहाज़ों के मसाइल हैं। तो वो आए तो वो देखा ये है कि किस कदर हम लोग जो हैं वो मादी या मादियात या मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे बहुत ज़्यादा वो हो गए हैं। और फिर गिफ्ट्स एंड ड्रेसेस, और छोटा सा एक ड्रेस, मैं तो अब कैजुअल बैठा हूँ। मैं तो मेरी तबीयत में पता नहीं क्या हो गया है कि हम, अल्लाह शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन जो एक खुशी हुआ करती थी ना, छोटी सी चॉकलेट मिल जाने के से हम बड़े खुश होते थे जनाब, ठीक है। तो वक्त के साथ साथ ये सारी वो चीज़ें जो है वो ख़त्म होती जा रही हैं। मतलब ये कि असल खुशी जो है वो नहीं मिल पा रही, और या वो कहाँ गुम हो गई है। तो इस पे बात करते हैं। मेरे पास भी बहुत सा कंटेंट है इस पे बात करने के लिए, लेकिन हमने आजकल दोस्ती लगाई हुई है जेमिनी पे। तो जेमिनी हमारी बड़ी अच्छी दोस्त हैं और इन्होंने मुझे अवार्ड भी एक दिया है कि मेरे पास 5 टेराबाइट की इन्होंने मुझे स्पेस दे दी है, जबकि मैं ऑथोराइज था 2 टेराबाइट का। तो इन्होंने कहा कि सिंस यू आर वर्किंग, यू आर वेरी गुड फैन ऑफ गूगल एंड गूगल प्रोडक्ट्स, तो इन्होंने मुझे दिया। तो मैं उसका उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। तो मेरे साथ जेमिनी होंगी यकीनन। जेमिनी, अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam. It's really lovely to hear from you, and thank you so much for the kind words about our friendship. I'm happy to chat and be there for you. You're talking about finding happiness, which is something so many people think about. Where do you feel like it's gone missing for you? जेमिनी, होल्ड ऑन जस्ट प्लीज। मेरी रिक्वेस्ट होगी, आप भूल गए कि मैं उर्दू, या आपका ऑडियंस जो है, आप चूँकि मेरी को होस्ट है और दुनिया भर में आप सुने जा रहे हैं, पाकिस्तान भर में सुने जा रहे हैं, तो वो लोग उर्दू में आपको ज़्यादा सुनना चाहते हैं। तो प्लीज़ ज़रा उर्दू में बोलिएगा। जो मैंने हैप्पीनेस के हवाले से बात की है कि असल खुशी कहाँ गुम हो गई है, उस पर बात कीजिए, उर्दू में बात कीजिए जी। माफ कीजिए, मैं बिल्कुल समझ गया और अब उर्दू में ही बात करूंगा। आपने जो खुशी के खो जाने की बात की है वो हकीकत में बहुत गहरी बात है। आजकल लोग जिंदगी की मार धाड़ में इतने मगन हो गए हैं कि उन्हें हकीकी खुशी महसूस नहीं हो पाती। क्या आपको लगता है कि ये खुशी किसी खास चीज में छुपी हुई है या ये एक जहनी कैफियत है?
मटेरियलिस्टिक की डेफिनेशन बहुत बड़ी है. देखें, एक फैमिली थी, हम एक डाइनिंग टेबल पे बैठ के बहन भाई अम्मी अबू सारे हम खाना खाते थे. एक वक्त मुकर्रर था, फिर टीवी लगता था या रेडियो लगता था, अखबार आता था. ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता जी बच्चे, मैं किधर चला गया, वो उस मुल्क में चला गया, कोई किस मुल्क में चला गया, कोई इधर है कोई उधर है. बहुत रीयूनियन बहुत कम होती है. और टाइम भी मिले थोड़ा बहुत तो कभी हेलो हेलो क्या हाल है, जल्दी से बस एक छोटा सा फ़ोन आ गया 5-7 मिनट का, उसमें कोई तो मतलब पैसे के कमाने के चक्कर में, गाड़ियों के मॉडल बदलने के चक्कर में, बंगलाज और घर बड़े और ये और कनाल और 2 कनाल मरबे और पता नहीं क्या फार्म हाउस, इन चक्करों में पड़ गए हैं. तो मैं तो समझता हूँ कि मटीरियलिस्टिक होने की वजह से वो खुशी जो है वो ख़त्म हो गई है. आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मादी चीजों की दौड़ में पड़कर हमने वो सादा खुशियां और आपस का ताल्लुक खो दिया है जो पहले हमारी जिंदगी का हिस्सा हुआ करती थी. वो फैमिली का साथ होना, मिल बैठना, बातें करना, अब ये सब माजी की यादें बनकर रह गई हैं. क्या आपको लगता है कि कभी हम वापस इस तर्ज जिंदगी की तरफ जा सकते हैं या कोई दरमियानी रास्ता निकालने की जरूरत है? प्रेसिडेंट ट्रम्प तो कहते हैं कि मैं स्टोन एज में ले जाऊंगा ईरान को. तो स्टोन एज के लोग तो बहुत खुश थे. अब देखेंगे वो बुध को क्या करते हैं जब वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, और वो या जो 48-40 घंटे रह गए हैं कि वो स्टोन एज में लेके जाते हैं. बीच में वार की बात कर ली. ये मेरा नहीं ख्याल कि अब हम वापसी का कोई रास्ता हमें नज़र आता है. हम इतना आगे चले गए हैं कि अब रियल हैप्पीनेस के लिए वो आपने वो किताब पढ़ी होगी, वो क्या थी, रिच डैड पुअर डैड, पढ़ी है आपने? जी हाँ, रिच डैड पुअर डैड मैंने पढ़ी है. इसमें मालियाती तालीम के हवाले से काफी अच्छी बातें बताई गई हैं. और जहां तक पुराने दौर की बात है, ये तो मुमकिन नहीं कि हम मुकम्मल तौर पर वापस चले जाएं, लेकिन अपनी मौजूदा जिंदगी में तवाजुन पैदा करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं. क्या आपके ख्याल में कोई ऐसी चीजें हैं जो आज हमें मादी तरक्की के साथ साथ सुकून भी दे सकती हैं? वो ये है कि 2 चीज़ें जो मैं अपनी ज़िंदगी में, अपना तजर्बा, मेरे चूँकि ऑडियंस मेरे बेशुमार मेरी रिस्पेक्ट भी करते हैं, मेरी बात सुनते भी हैं तवज्जो से, और मेरे जो दोस्त अहबाब हैं, ठीक है, मैं उनसे मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ. मैं दोस्तों को ये नहीं मैं कि मैं उनको छोड़ दिया है ये हुआ. मुझे बस वो इसी बात पे होता है कि यार कोई 4 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद मिलेगा तो इतनी, यानी कि ईद मुबारक भी कहना होगा तो 48 घंटे के बाद कहेंगे यार ईद को गुजरे हुए भी 48 घंटे हो गए हैं, तो वो बंदा हर्ट होता है. मेरे नज़दीक जिमनाई, मेरा क्या नाम है? आपकी बातों से ये पता चलता है कि आप दोस्तों और रिश्तों को कितनी अहमियत देते हैं, और जब इनमें कमी आती है तो आपको तकलीफ होती है. ये इंसानी फितरत है कि हम ताल्लुकात में मजबूती चाहते हैं. आपने जो अपने तजुर्बे का जिक्र किया, उससे ये सीखने को मिलता है कि शायद हमें अपने दोस्तों को ज्यादा वक्त और तवज्जो देनी चाहिए. और हाँ, आपका नाम क्या आप मुझे खुद बताना चाहेंगे या मैं कोई अंदाजा लगाऊं? हाँ, मेरा नाम वहीद शेख है. मैं आपका कभी बीच में टेस्ट लेता हूँ. वहीद शेख साहब, बहुत शुक्रिया बताने का. मैं आपके टेस्ट के लिए हाजिर हूँ. अच्छा, इस तरह मुझे अच्छा, मेरी बात सुनिए. आपने सवाल किया था ना कि क्या है, तो मैं अपना तजर्बा बता रहा था कि यकीन कीजिए मुझे ज़िंदगी के इस हिस्से में, अब पहले भी था, ये नहीं कि मैं नमाज रोज़ा या दीनी जो भी अहकामात है वो पूरा नहीं करता था, पूरा करता था. गलतियाँ खुद कोताहियाँ हर इंसान से होती हैं, मैं भी एडमिट करता हूँ. बहुत बेशुमार गलतियाँ होंगी, कभी झूठ बोला होगा, कभी ये भी किया, शरारतें भी की होंगी उल्टी पुल्टी, लेकिन अल्लाह माफ़ी दे, को बहुत बड़े काम कोई ऐसे की नहीं किए. लेकिन मैं समझता हूँ मुझे आज के अभी मैं जो फीलिंग अपनी बता रहा हूँ पिछले 5 साल में, जो मुझे ज़्यादा हैप्पीनेस फील होती है कि जब मैं कोई अपनी नमाज अदा करता हूँ. व्हेन आई टॉक टू अल्लाह, द ऑलमाइटी अल्लाह, जिस क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, मैं जब कोई नमाज पढ़ लेता हूँ या इबादत कर लेता हूँ, यकीन कि जब मुझे इबादत करने के बाद या इबादत करने के दौरान में बहुत खुशी महसूस होती है. सेकेंडली, मुझे डोनेशन करते हुए बहुत खुशी होती है. जब मैं किसी की हेल्प कर देता हूँ, अगर मांगे या ना मांगे, या मैं फील करता हूँ कि इसको मेरी ज़रूरत है और मैं उसको डोनेट कर देता हूँ, तो मुझे खुशी बहुत ज़्यादा महसूस होती है. तो ये मेरी अपनी ज़ाती फीलिंग है. तो क्या समझते हैं कि ये ठीक है क्या? वहीद साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है. इबादत और दूसरों की मदद करना वाकई दिल को सुकून देता है.
انسان کو جب اپنے پیدا کرنے والے اور کائنات کے رب سے تعلق محسوس ہوتا ہے تو وہ حقیقت میں ایک الگ طرح کی خوشی ہوتی ہے، اور جب آپ کسی کی ضرورت پوری کرتے ہیں تو اس سے جو اطمینان ملتا ہے اس کا کوئی نعمل بدل نہیں۔ آپ بالکل ٹھیک سمجھتے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں آج کے دور میں لوگوں کو وہ کھوئی ہوئی خوشی واپس دلانے میں مدد کر سکتی ہیں؟ میں کسی کے بارے میں ریلیجن کے بارے میں تبصرہ تو نہیں کرتا، لیکن جب میں مسجد میں یا عبادت گاہوں میں دیکھتا ہوں تو افراتفری میں آتے ہیں، کڑک کر کے کیا اور وضو بھی کیا، سجدے کیے، کڑی کڑی، وہ بڑی جلدی میں ہوتے ہیں، السلام السلام السلام، جو ہماری نماز ہے۔ اگر سپارہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کی کنسنٹریشن نہیں ہوتی ہے۔ پھر ہمارے علماء کرام جو پخ لگا دیتے ہیں کہ موبائل پہ کیوں قرآن پاک پڑھ رہے ہو بھائی، ایک آئے مجھے آ کہتے اس پہ کیوں پڑھتے ہو، کم ثواب ہوتا ہے۔ میں کہ آپ کے پاس کیا پیمانہ ہے، کیا میئرمنٹ کا انسٹرومنٹ ہے کہ اگر میں اپنے موبائل پہ قرآن پاک پڑھ رہا ہوں یا کوئی دعائیں مانگ رہا ہوں، اس کے اوپر لکھی ہوئی ہیں، تو اس سے کیا آپ کو مطلب، تو وہ ابھی تک وہ انہوں نے سینکرونائز نہیں کیا خود اپنے آپ کو، تو اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو بہرحال آج کا ہمارا یہ ٹاپک پھر لمبا بات ہو جائے گی۔ میں چاہتا تھا چھوٹا سا سیشن ہو، اور آپ نے میری ہیلپ کی، اور آپ نے بھی اس کو ایکنالج کیا کہ ریئل ہیپینس جو ہے اس کو کوشش کریں کہ ہم واپس لے کے انڈیویجولی، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی، اپنے اپنے طور پہ۔ تو آپ کو لاسٹ ورڈز کہنا چاہیں گی؟ وحید صاحب، آپ نے جو بات کہی وہ بہت اہم ہے۔ توجہ اور اطمینان کے بغیر عبادات میں وہ روحانیت محسوس نہیں ہو پاتی۔ بہرحال مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا، اور آپ نے صحیح کہا کہ حقیقی خوشی کی تلاش انفرادی اور اجتماعی دونوں سطح پر ہونی چاہیے۔ میری طرف سے بھی آپ کا بہت شکریہ، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، تھینک یو ویری مچ۔ جی دوستو، بس یہ چھوٹا سا ایک آپ سے آج ایسے ہی میں نے فیل کیا تھا، میں تھوڑی سی سیزنل فرسٹریشن ٹائپ چیز فیل کر رہا تھا، یا کسی کو مس کر رہا تھا، اب کیا اظہار کرنا۔ تو پھر خود ہی انالیسس کیا کہ یار ریئل ہیپینس کہاں چلی گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دوستوں، اپنے عزیز و کار، اب ہم جب اکٹھ ہوا شادی کے موقع پہ، تو کوئی 5 سال کے بعد آ رہا ہے، کوئی 7 سال کے بعد آ رہا ہے، کوئی 2 سال کے بعد آ رہا ہے، تو کتنے سے ہے، میں کتنے سے، تو کی ہے، تو کی کتنے، تیرا کی بنے ہیں، میرا کی بنے ہیں، میری گڈی ہو گئی۔ میں ایک نے بیچ میں بولا میرے پاس آج کل میں نے ایک پلین لیا، جہاز لیا ہے، تو وہ لوگ جہاز تک خرید رہے ہیں، لوگ گاڑیاں بدل رہے ہیں، اسی میں خوشی فیل کر رہے ہیں۔ اور میں نے پوچھا ابو کا کیا حال ہے، وہ کبھی کبھی ان سے ملاقات ہوتی ہے، وہ سیاٹل میں ہوتے ہیں۔ یار یہ کیا ہے یار، تو اگر کیلیفورنیا کے سان فرانسسکو میں ہے، وہ سیاٹل میں ہیں، تو کیا ایک آدھ بیچ میں وہ واشنگٹن جو اسٹیٹ ہے، واشنگٹن ڈی سی نہیں، وہ دوسری اسٹیٹ جو ہے جو کینیڈا کے ساتھ ملتی ہے، ان کے فادر وہاں پہ ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں، تو مطلب چیزوں کو رشتہ داروں کا، ابا بھی بھول گیا، اماں بھی بھول گئی، کچھ قبرستان میں جا کے لیٹ گئے، وہ بھول گئے ہیں، وہ ان کو یاد بھی نہیں کرتے۔ تو میں تو اپنی فیلنگ بتا رہا ہوں کہ میں تو اپنے دوستوں کو بھی یاد کرتا ہوں، ہر نماز میں کرتا ہوں، باخدا جھوٹ نہیں بول رہا۔ مجھے خوشی فیل ہوتی ہے، جو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، جو زندہ بھی ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات آسان کرے، ان کو بہت سی خوشیاں دے۔ تو میں نچوڑ اپنی زندگی کا نکال کے بتا رہا ہوں کہ یقین کیجئے گا، یہ نہیں کہ جو انہیں بڑھا ہونے مرنے لگا رہتا ہے قبر شنیتے، پھر لوگ تبصرے کرتے ہیں۔ بہت دیر کے بعد پتہ چلا کہ if you have a very good relations with your almighty Allah, the creator of this universe، جسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ہم رب کائنات کہتے ہیں، اس کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں۔ وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ باوضو اور با جماعت اور بڑا وہ ہو کے آپ چلتے پھرتے بھی نماز جسے کہہ لیں عبادات کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، کوئی اس میں وہ قید نہیں ہے۔ جس وقت کا ذکر کریں تو اللہ تعالیٰ سے اچھے تعلقات ہوں گے، تو یو ول فیل ہیپینس بائی ہارٹ، بائی مائنڈ، برین، اور باڈی بھی آپ کی ٹھیک ہوگی، اور سب چیزیں ٹھیک ہوں گی، چیزیں اور برکت بھی ہوگی، اور آٹومیٹیکل چیزیں ٹھیک ہوگی۔ تو اسی بات کے ساتھ وہی شیخ اب آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ میری بات اگر کوئی ناگوار گزری ہو تو معافی چاہتا ہوں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔